और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बुलंदशहर के छतारी से है। आपको बता दें, छतारी में घर के बरामदे में सो रहे वृद्ध की हत्या। मिली जानकारी के अनुसार दीवार फांदकर पहुंचे हमलावर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। 62 वर्षीय आनंद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार सुन ग्रामीण पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताते चले, एसएसपी देहात और सीओ डिवाई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव पोस्टमार्टम को भेजा। हत्या के कारणों की जांच जारी है। पुलिस आपसी रंजिश समेत कई पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं बुलंदभूमि न्यूज और मैं आपके साथ नदीम शाह। नाम है आपका? मेरा नाम मीनू शर्मा। वो मेरे बड़े पापा थे। अब मम्मी ने जैसे बताया हमको फ़ोन करके, तो हमें पता चला। तब हम नोएडा रहते हैं हम, तो फिर हम नोएडा से यहाँ पे आए। तो हमने देखा, तो जब हम गांव में एंट्री किए थे, तो हमने देखा तो बहुत सारी पुलिस वगैरह थी वहाँ। तो पहले तो हमको बताया कि उनके सर में चोट लगी, जिससे कि हमको थोड़ा शौक नहीं लगे। इस वजह से जब हम गांव में आए, तब मैंने अपने गांव में गली में यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखा बहुत लोगों को देखा। तो फिर हमारे पापा यहाँ पे लेटे थे, सारे में इतना ब्लड हो रहा था बहुत ज़्यादा। उनके यहाँ पे चक्कू लग रहा था, यहाँ पे, और उनके मुँह में भी शायद चक्कू लगा है। उस वजह से बहुत ज़्यादा घाव हो रहा था उनके, और यहाँ थाइस पे भी उनके घाव हो रहा था। मम्मी जैसे बता रही थी कि मैं सो के उठी थी, तो उन्होंने जंगले में से देखा था। तो एक ही बंदा दिखा था उनको उस टाइम पे। तो उन्होंने देखा था हमारे गेट पे चढ़ के, और एक मतलब जो मेरे पापा के जो सगे चाचा हैं उनका बेटा था, सबसे छोटा वाला। वैसे तो बल्लू बल्लू बोलते हैं उसको, वैसे उसका नाम रियल नेम अभिषेक है वो। और हमारी यहीं पे गाड़ी थी। तो जैसे वो यहाँ से निकला, तुरंत यहाँ पे एक और हमारे यहाँ सामने एक और रहते हैं अंदर। तो फिर उन्होंने भी देखा। तो फिर यहाँ पे मतलब इतनी स्पीड से यहाँ से तुरंत कूदते, इतनी स्पीड से वो गाड़ी में घुसा, और गाड़ी लेकर वो तुरंत यहाँ से निकल गया। मतलब गाड़ी भी काफ़ी स्पीड पे थी, ऐसे लेके गया। हत्या करने का कुछ कारण पता पड़ा है कि जब आपके चाचा का लड़का है तो किस कारण हत्या की है? नहीं, मतलब हत्या करने का अभी तो कोई कारण नहीं था। मतलब काफ़ी टाइम पहले हमारी वैसे कुछ लड़ाई वगैरह होती थी उनसे। मतलब हमारी क्या, वही हम पे केस वगैरह ऐसे कुछ लगा दिए थे उन्होंने। लेकिन वो तो काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुके। अब ना कोई लड़ाई थी ना कुछ भी था। यदि दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं था। अब कुछ होता तो हमारे पापा भी हमको बताते कि ऐसे कुछ लड़ाई वगैरह चल रही है, नहीं कुछ भी नहीं था। बस नॉर्मली आके। अच्छा, पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस ने सारी चेकिंग वगैरह की थी, और जो भी उनको प्रूफ वगैरह वो होता है आप लोगों वो ने सब लेके गए थे। थाने में तहरीर दे दी? हाँ, थाने में भी ले गए। हाँ, उधर भी कंप्लेन वगैरह सब कुछ हो गई है, और पापा को भी पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? नाम संतोष है। क्या घटना हुई है रात? रात ऐसा हुआ कि 11 बजे के बाद सोए होगा। तो मैं कमरा में गेट लगा के अंदर सांकल लगा के सो रही हूँ, यहाँ पे सो रही। और जब यहाँ बाहर से भी के पड़ोसियों कह रहे, अरे कौन है भैया, कौन मार के जाओ, कौन है। तो आवाज़ सुनी, तो मैं भी एकदम उठी। तो मैं यानी बंदर ने गिरा ले खाट पे थे नीचे। मैं बंदर आए थे, मैं जंगला खोल के देखा तो बंदर ना आए, आदमी धम धम से धै धै बजा रहे। जब मैंने कही, अरे मोहल्ला वारी आइयो मार ले है का, सोए उठ के अपना फाटक पे कूद के चला गया। कितने लोग हैं? मैं तो लाइट में एक ही देखो, और यहाँ से कूदे होंगे दीवार पे, तो वो ना देखे मैंने। अच्छा, जो जिनकी हत्या हुई है कौन लगते थे आपके? हमारे जेठ लगाए गए। अच्छा, तो किससे हत्या की है? किस चीज़ से हत्या की है? कट्टा मिला यहाँ पे है, तमंचा पड़ा और हुआ। उनके मतलब बॉडी में चाकू लगे चाकू थे, सभी सारे में ऐसे ही 14-15 घाव है। चाकू से ज़्यादा घाव है।